हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय के 15वें श्लोक को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रचलित श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट किया अपने लेक्चर्स में, और बहुत ही अच्छा श्लोक है। ठीक है, पहले हम लोग श्लोक को गाते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम्। ठीक है, संस्कृत देखिए। सर्वस्य चा अहम हृदि सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वस्व, सर्वस्व मतलब समस्त प्राणियों के, च अहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सभी प्राणियों के जीव, सभी जीवों में, या ऐसा कह सकते हैं सभी जीवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण ही है। और सन्निविष्टो का अर्थ बड़ा सिंपल है। सन्निविष्टो का अर्थ होता है बहुत पास में है। ऐसा नहीं हृदय में है तो कहीं दूर होंगे, नहीं, हृदय में है और बहुत ही पास है। या कह सकते हैं सबसे करीब हमारे श्री कृष्ण है भगवान, जो हमारे हृदय में। तो ठीक है, आप हृदय में तो करते क्या है? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे ही अपोहनम विस्मृति होती है। तीन चीजें होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं। मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान आता है, और मुझसे ही विस्मृति होती है, अपोहनम च। अब प्रश्न बनता है, मुझसे ही स्मृति आती है, तो स्मृति किसकी? स्मृति मतलब क्या? बहुत सुंदर टीका में अर्थ लेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं यहाँ पे। स्मृति का मतलब जो हमने पूर्व जन्म में भोग किए हैं, या इस जन्म में अभी तक जो भोग किए हैं उसकी स्मृति। मैं फिर रिपीट करूंगा, किसकी स्मृति? जो हम लोगों ने पहले जन्म में भोग किए हैं, या अभी इस जन्म में जितने भोग किए हैं उसकी स्मृति। क्या आप ये अनुभव करते हैं, कभी कभी अचानक से बहुत पुराना ख्याल आता है भोग का? अच्छा हाँ, मैं ये करता था पहले। अरे हाँ, अच्छा अच्छा, वहां मैंने ये, अच्छा वो ये किया था, कहाँ से आ रहा? भगवान श्री कृष्ण बोले। जैसे इसका उदाहरण देखिए, बहुत जबरदस्त है ये स्मृति का अर्थ। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले उसने खाया है। तो जो उसने पहले रसगुल्ले का अनुभव किया है वो उसके स्मृति में स्टोर है, और भगवान उसे याद दिलाएंगे, फिर तुम्हें खाओ, फिर तुम मतलब फिर तुम इस रसगुल्ले को खाओ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले खाया है, उसका अनुभव हो रखा है। तो भगवान मुझे फिर से याद दिलाते हैं, भैया रसगुल्ला बहुत बढ़िया था, अब दोबारा खा लो। तो कौन याद दिलाता है? भगवान श्री कृष्ण। और केवल रसगुल्ला खाने की ही इच्छा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये भी याद होना चाहिए कि रसगुल्ला दिखता कैसा था, और ये मिठाई की दुकान पे ही मिलेगा। ये सारी स्मृति भगवान श्री कृष्ण देते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने रसगुल्ला खाया, उसका स्वाद स्टोर हो गया। अब जब दोबारा खाने की इच्छा होती है, तो मन में रहता है ना, अच्छा रसगुल्ला व्हाइट कलर का होता है, मीठा होता है, मिठाई की दुकान पे मिलता है, इतने रुपए का खाया था। ये सब कौन स्मृति दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। तो रसगुल्ला खाने में दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली बात, उसका स्वाद कैसा है, और ये भी याद होना चाहिए कि वो मिलेगा कहाँ पे। जैसे मुझे याद है, मिठाई का मैं बहुत शौकीन हूँ। तो जब भक्ति नहीं किए थे तो खाते थे मिठाई, और बिल्कुल फिक्स था कि इसी दुकान पे मिठाई खानी, और यही मिठाई खानी।
हमारे सहयोगी हाँ बोलेंगे इस पे। वो कौन दे रहा है स्मृति? भगवान श्री कृष्ण दे रहा है। ठीक। और इस ज्ञान को तिरोहित करने वाले भी कृष्ण। देखिए ये तो भोग के संबंध में होगी, भोग की इच्छा भगवान दिलाते हैं, ये तो भोग के संबंध में हो गया। अगर भक्ति का रेफरेंस देखें तो ये बहुत सुंदर इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में जो भक्ति हमने करी है, तो भगवान इस जन्म में भी मुझे फिर से स्मृति देते हैं कि तुम भक्ति करो। ये बहुत सुंदर है। क्या आप में से भक्ति में आने से पहले किसी ने सोचा था कि आप भक्ति करेंगे? जब आप भक्ति में नहीं आए थे तो क्या कभी ये ख्याल आया था कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा मैं? भगवान श्री कृष्ण का भी ख्याल नहीं आता होगा उस समय। बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी हमने पहले कहीं भक्ति कर रखी है पिछले जन्म में, तो जैसे ही भक्ति का कुछ संस्कार पड़ा, आई एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। ये किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि बहुत अमेजिंग है। मैंने, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं इतना धार्मिक नहीं था पहले। ठीक है। मैं इतना पहले धार्मिक वार्मिक नहीं था। और मुझे तो, आप विश्वास नहीं करेंगे, स्क्रिप्चर्स में बिल्कुल रुचि नहीं थी। मुझे समुद्र मंथन का भी पता नहीं था कि ये चीज क्या है। समुद्र मंथन वहां फेमस है। और आज गीता पढ़ा रहे हैं। वाह भाई वाह, गजब है। तुम खुद देख सकते हैं। तो स्मृति किसने दी? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ भी पता नहीं था, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ जानना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही भक्तों का संग हुआ, जैसे ही भक्तों ने कहा यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर सोल, आई एक्सेप्ट, तो वो एक्सेप्टेंस तुरंत कहां से आई? कृष्णा। क्योंकि पहले कर रखा है तो उसका बैकग्राउंड, उसका बैकअप भगवान ने याद दिला दिया। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि पहले कहीं ये चीज हम लोग जानते हैं कि हाँ ये बात सही है, इसीलिए अभी एक्सेप्ट हो गया। और आप देखेंगे कुछ लोगों को आप इतना सिंपल ट्रुथ बताएंगे, लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका पीछे नहीं तो भगवान ऐसी स्मृति देते ही नहीं। तो ये स्मृति किसने दी? भगवान श्री कृष्ण ने। और ऐसे ही अपोहनम का सोच लीजिए। अपोहनम में देखिए बहुत सुंदर है। एक बार की बात है, ऐसा होता है कई, मेरे साथ तो एक बार हुआ खाली। मैं मतलब वो ब्रश नहीं, ब्रश करना होता है, तो सुबह उठ के ब्रश कर रहा था, तो टूथपेस्ट की जगह पे कुछ और लिक्विड मैंने लगा लिया था ब्रश करने के लिए। पता नहीं कोई और लिक्विड थी, मुझे लगा टूथपेस्ट है। लेकिन जैसे ही बस करने वाला था, तुरंत याद है नहीं क्या टूथपेस्ट है। ऐसा हुआ है। कभी कभी हो जाता है, मतलब कुछ और लगा लिया, अरे ये टूथपेस्ट है, गायब स्मृति, बिल्कुल भूल जाते हैं। या कभी कभी ऐसे मोबाइल, ऐसा मोबाइल रखा नहीं रखा, मोबाइल तो रखा था, अभी कहाँ रखा, कहाँ रखा, कहाँ रखा। अब मैं नहीं रखा है, पर कुछ देर बाद कहाँ रखा, कहाँ रखा, कहाँ रखा। तो वो स्मृति किसने दी? हाँ, श्री कृष्ण। ये तो चाबी का तो मेरा फंडा ऐसे ही रहता है। चाबी कहीं, चाबी मैंने कहीं रखी, अरे यार चाबी कहाँ रखी, चाबी कहाँ रखी, चाबी कहाँ रखी, ढूंढ रहा हूँ, रखी मैं नहीं, लेकिन भूल गया। तो कौन दे रहा है वो स्मृति? कृष्ण दे रहे हैं। तो उनसे ही स्मृति, उनसे ही ज्ञान, उससे ही अपोहन विस्मृति आती। ठीक है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है श्लोक का? कि इस जगत में, मैंने इसको पहले बताया है, इस जगत में जितना भी कंट्रोल होता है वो अंदर से किया जाता है। मैं इसको बताया था। जैसे कार है, कार को हम अंदर से कंट्रोल करते हैं। मेट्रो है, अंदर से कंट्रोल होती है। ट्रेन है, अंदर से कंट्रोल होती है। ठीक है। तो वैसे ही भगवान भी अंदर से हमें कंट्रोल कर रहा है। जैसे आज ही एक वीडियो आया, उसमें किसी ने शेयर किया था ग्रुप पे कि रूपा जी कह रहे हैं हम सब कुछ भगवान के सैंक्शन पे करते हैं। तो सुना तो वही बस ये श्लोक क्या था, क्या वो श्लोक पढ़ाना भी था ये, उसके रेफरेंस, उसी के रिलेटेड वीडियो भी आ गया।
तो बहुत अमेजिंग है कि भगवान हमें अंदर से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे जेबीसी है ना, जेबीसी, जेबीसी बहुत चली है हमारे लखीमपुर में, तो अंदर से बैठे कंट्रोल करते हैं उसको। तो जो भी चीजें इस जगत में है उसको अंदर से कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही भगवान हम सबके शरीर में होके हमें कंट्रोल कर रहे हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान हमें भोग का ज्ञान टाइम टू टाइम परफेक्ट देते हैं। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। भगवान हमें भोगों का ज्ञान टाइम टू टाइम एग्जैक्ट देते हैं। जैसे लड़का और लड़की के बीच आकर्षण होना, ये एक पर्टिकुलर एज में ही होता है, बच्चों में नहीं होता है। तो ये कैसे हो रहा है? वो आकर्षण का ज्ञान कि अरे तो बहुत सुंदर है, ये कहाँ से आ रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है? आप देखेंगे छोटे बच्चों को कोई आकर्षण नहीं होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज पे ही आके लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है। वो कैसे? या जिस प्रकार के भोग हमें बचपन में अच्छे लगते थे, अब बड़े में कुछ और भोग अच्छे लगते हैं, और बड़े हो जाएंगे तो कुछ और चीजें अच्छी लगेंगी। तो कैसे, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ऐसा सिस्टम फिट कर रहे हैं। तो भोग का ज्ञान, जैसे लेट्स से बच्चों में क्या होता है, अरे मुझे गाड़ी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कार। और बड़े में क्या होता है, मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए। तो चेंज कैसे हो गया? अब व्यक्ति सेम है, पर उसको अब इलेक्ट्रॉनिक कार क्यों नहीं पसंद आ रही? अब बच्चे को बीएमडब्ल्यू भी दे दोगे, पसंद नहीं आएगी। तो भगवान जो है ना, भोग का ज्ञान टाइम टू टाइम व्यक्ति को परफेक्ट देते हैं, उसी समय देते हैं जब होना चाहिए उसको। पर भक्ति का ज्ञान नहीं देते हैं। ये मैंने पहले बताया। आपको पता चल जाएगा कि कैसे खाऊं मैं, कैसे सोऊं मैं, कैसे बच्चे पैदा करूं, सब अपने आप पता लग जाता है, विदाउट एनी ट्रेनिंग। पर भक्ति कैसे करनी है ये आपको पता नहीं चलता। ये आप सोचिए ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा जिसने कभी नींद आने की ट्रेनिंग ली हो? यहाँ पे कोई है भैया? ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। या ट्रेनिंग ली हो कि रसगुल्ला कैसे खाएं, कैसे बनाए, वो ट्रेनिंग होती, कैसे खाने की ट्रेनिंग नहीं होती। कैसे अपने आप को बचाएं इसकी ट्रेनिंग लेता है कोई, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेता है। और कैसे बच्चे पैदा करें इसकी ट्रेनिंग भी नहीं होती, सबको पता है। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है? वहां श्री कृष्ण। लेकिन भक्ति कैसे करनी है, इसका कोई ज्ञान नहीं देता। और तब तक नहीं देते जब तक हम भगवान के लिए कुछ करते नहीं। और जैसे ही भगवान के लिए हमने गलती से कुछ कर दिया, हम फंस जाते हैं। मतलब भक्ति में भगवान ले ही आते हैं। जैसे मैं जानता हूँ एक व्यक्ति थे, तो वृंदावन में कार्तिक के समय, गोवर्धन पूजा के समय, उन्होंने वैष्णवों को दान दिया था। तो देखिए, वृंदावन में, कार्तिक में, गोवर्धन पूजा में, वाह, उन्होंने दान दिया वैष्णव को। इतने पुण्य, इतना मतलब जबरदस्त थी में उन्होंने दान दिया, वैष्णव को खिलाया। और आज वो 2-3 माला जप करते हैं। उनका बैकग्राउंड ये था कि हाँ कुछ खिलाना चाहिए, वैष्णव को दान देना चाहिए, कुछ पुण्य होता है। लेकिन थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ किया, तो आज वो भक्ति कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं। तो गलती से भी कृष्ण के लिए कुछ कर देंगे, तो वहां कहते हैं अच्छा तुम मेरे पाले में आ गए भाई, तुम फंस गए। फिर वो अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए कुछ भी नहीं करता, उसको भगवान कभी भक्ति का ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है। तो ये जो 2 लाइनें हैं स्टार्टिंग के, सर्वस्य चाहमिति सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मतलब भगवान सभी के हृदय में है। करते क्या है हृदय में रह के? स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं। अब ये तो भगवान करते हैं भोग के साधन को देने के लिए, या भोग की व्यवस्था करने के लिए। लेकिन मुक्ति के लिए क्या करते हैं भगवान? आप, हम इस जगत से कैसे मुक्त हो, इसका कोई जुगाड़ है आपके पास? तो भगवान कह रहे हैं वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्यो, सारे वेदों को, या सारे वेदों से मुझको ही जाना जाना चाहिए।
वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, ए मतलब निश्चित ही मुझे ही जानो, वेदों से, सारे वेदों से। मतलब वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। अब इस उद्देश्य के लिए आपने कुछ किया भाई, वेदों से भगवान श्री कृष्ण को जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए, तो इसके लिए आपने कुछ व्यवस्था करी है हमारे लिए। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, मैंने वेदांत की रचना करी है ना भाई। तो वेदांत कृत मतलब मैंने वेदांत की रचना करी, और वेद विद, और मैं ही वेद को जानने वाला हूं। बहुत ही सुंदर टीका में है कि भगवान भगवान यूं कह रहे हैं कि मैं ही वेद को जानने वाला हूँ। टीका में बड़ा जबरदस्त बता रहे हैं। तो श्लोक का अर्थ समझिए, भगवान सभी के हृदय में है, और हृदय में रहकर ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं। भगवान ने मुक्ति के लिए वेद दिया है, जिससे भगवान कृष्ण को ही जानना है, हमें यही उद्देश्य है वेदों का। और उसके लिए भगवान ने वेदांत दिया है, और भगवान ही वेद को जानने का। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ। देखिए प्रभुपाद जी का अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। स्पष्ट है। ये तो टीका देखिए, ये लिंक है। यह श्लोक इंगित करता है कि भगवान ही जीव के ज्ञान और अज्ञान दोनों के ही कारण स्वरूप है। मतलब भगवान ही हमारे हृदय में भोग की प्रवृत्ति डाल रहे हैं, और भगवान ही हमको मुक्त होने का ज्ञान दें। पर शर्त यह है कि हम भगवान के लिए कुछ करें, और हमारी इच्छा होनी चाहिए उस प्रकार से। ठीक है, दो बातें मैं बोल रहा हूं। भगवान ही हमारे हृदय में भोग की प्रवृत्ति को डालेंगे, यानी भोग की स्मृति कराएंगे, और भगवान ही मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान देंगे, अगर हमारी इच्छा होगी तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ही सोम, वैश्वानर और सभी प्राणियों के हृदय में नियामक के रूप में प्रवेश करने वाला हूँ, और उन सब की प्रवृत्ति का कारण हूँ। अर्थात उनके कर्मों को करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, वह मुझसे ही आता है। इसको समझिए, क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से भोजन बनाना चाहिए, उठने के बाद क्या करना चाहिए, या जितने भी कृत्य हैं, क्रियाएं हैं, वो कैसे करनी है, कब करनी है, इसका ज्ञान भगवान दे रहे हैं। सिंपल शब्दों में, आप सुबह उठते हैं, हाँ मैं श्रेयांश हूं, मैं इनका बेटा, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये स्मृति कौन दिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सुबह उठे, मैं श्रेयांश, ओ मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरी माता जी, ये मेरा भाई है, मैं इस परिवार का हूँ, ये मेरे रिलेटिव। ये ज्ञान देता कौन है उठते ही? भगवान श्री कृष्ण। बहुत जबरदस्त है। तो कई बार देखा गया है कि किसी को लकवा मार जाता है, या किसी की स्मृति चली जाती है, मेमोरी चली जाती है, तो भूल जाता है कि उसके परिवार वाले हैं कौन। वो कहते हैं, आप जानते हैं मुझे, आप पहचाने मुझे? नहीं पहचाने। बहुत अमेजिंग है। और उठने के बाद हमें ब्रश करना है, नहाना है, ये सब कौन है दिला रहा है? हमें ऑफिस जाना है, ये याद कौन दिलाता है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये बात भगवान बोल रहे हैं कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, और जितने भी कृत्य हम डेली रूटीन में करते हैं, उन सब को कराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। या उन सब को करने का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। कि ब्रश ऐसे करनी चाहिए, नहाना ऐसे चाहिए, पानी से नहाना है, तो ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रुति कहती है, अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जनानाम, वे सभी के हृदय में नियामक के रूप में प्रवेश करते हैं। जैसे अन्य उपनिषद 3.11। मतलब जैसे कार में बैठ के व्यक्ति कंट्रोल करता है कार को, वैसे भगवान सबके हृदय में बैठ के हर किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सुंदर, देखिए, बहुत ही सुंदर बात है। सभी के हृदय में नियामक के रूप में प्रवेश करते हैं, मतलब भगवान सबके हृदय में हैं,
और सबके ही कंट्रोलर हैं। इससे आप क्या सीख रहे हैं? इससे आप ये सीख रहे हैं कि आप किसी के कंट्रोलर नहीं। डज इट मेक सेंस? क्या है देखिए, जब भी हम प्रचार करें तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए कभी। प्लीज ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप किसी को प्रचार करें, किसी को कृष्ण भावनामृत के बताएं बारे में बताएं, तो कभी चिढ़िए नहीं। चिढ़ने का मतलब, समझ ही नहीं रहा यार ये तो, इतना बता रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, समझ ही नहीं रहा। अरे इतना बोल दिया, एक दो घंटे खराब कर दी, समझ ही नहीं रहा यार ये तो। अरे भाई देखो, उसको समझाने वाले तुम नहीं, कृष्ण हो। हम ये बात भूल जाते हैं। समझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तो तुम समझाने वाले हो ही नहीं ना भाई। समझाने वाले कृष्ण हैं, और वो समझने नहीं दे रहे। हम ये भूल जाते हैं कि हम बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसका कंट्रोलिंग यूनिट अंदर से है। बहुत सुंदर है पॉइंट। कभी भी किसी को प्रचार करें, चिढ़िएगा मत उससे। ऐसा खराब आदमी मिल गया है यार, कौन मिल गया है, किसको प्रचार करना पड़ रहा है। समझ ही नहीं आता है, जब मतलब बिल्कुल डल माइंडेड, डल माइंडेड, बिल्कुल समझता ही नहीं कुछ। अरे वो समझ ही नहीं पा रहा, बात समझिए, उसको भगवान समझने ही नहीं दे रहे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप चिड़िए नहीं। कंट्रोलर, यू आर नॉट द कंट्रोलर। देखिए इसको क्या कहते हैं, देखिए नित्यानंद प्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु की लिखे में नित्यानंद प्रभु हैं, वो बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रचार के संबंध में। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि महाप्रभु की वाणी को हम एज इट इज सामने वाले को दें। नहीं समझ रहा है और समझ रहा है, वो उसके और महाप्रभु के बीच में। दैट्स इट। वी कैन ओनली टेल पीपल व्हाट इज ट्रुथ इन परंपरा। स्वीकार करना, नहीं करना, वो उसके और भगवान के बीच में। एक प्रचारक को हमेशा इसी मूड में रहना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल प्रचारक हो पाए। क्योंकि वो हर किसी से अगर चिढ़ गया तो पॉइंट क्या है फिर। और गोपाल जी संबंध में कहते हैं, बहुत सुंदर गोपाल जी कहते हैं, यू कैन नॉट फोर्स पीपल। आप किसी पे कृष्ण भावना में कुछ स्वीकार करने पे दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि दबाव बहुत दिन तक टिकता नहीं। हमारा मूड क्या होना चाहिए, प्रचारक का क्या इंटेंशन है, कि सामने वाला अपनी फ्री विल को, अपनी फ्री विल से कृष्ण को, जबरदस्ती ना दे। फोर्स नहीं कर सकता आप किसी को। जहां फोर्स है वहां लव नहीं। एंड यू हैव टू लव कृष्ण। ठीक है, इसीलिए। और एक बहुत सुंदर बात है, एक बात ये भी है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से जपते हैं सुबह सुबह, तो एक बात तो समझ में आती है कि भगवान की बात समझ में आती है। गेटिंग माय पॉइंट? एक बात तो समझ में आती है कि भगवान की बात समझ में आती है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं अच्छे तरीके से। सबको का अनुभव होगा, दिख रहा होगा आप लोग। ठीक है ना, लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए अगर शुरुआत में कोई नहीं समझ रहा है, प्रसाद खिलाइए, नाम जप करने को बोलिए, फिर वो धीरे समझेगा। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि प्रभु जी दूसरों को प्रचार कैसे करें। देखिए बहुत सिंपल रहता है, थोड़ा संबंध में आया तो मैं अच्छा लगता है, क्योंकि आगे आप लोगों को प्रचार करना है, इसीलिए मैं क्लास लेता हूँ, बहुत स्लो स्लो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को भी प्रचार करना है। देखिए सिंपल है, जब भी किसी से प्रचार करें तो उसको ये मत दिखाए कि आप प्रचार कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हैं तो कभी शो मत करिए कि आप प्रचार कर रहे हैं।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। दूसरा, बिल्कुल नॉर्मली पूछिए कि आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, कहाँ से रहते हैं, सब ऐसे नॉर्मली पूछिए। नॉर्मली उससे देगा हाँ कोई 50 कर नहीं रहा है, सिंपल पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पूछा क्या करते हो भाई साहब, तो डॉक्टर हूं मैं, या इंजीनियर हूं मैं, इलेक्ट्रीशियन हूं, कुछ भी बोल सकता है। तो आप एक नोट पकड़िए कि जो उसका प्रोफेशन है, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करिए कि कृष्ण भावना में स्वीकार कर ले। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, गिव एग्जाम्पल्स एज पर टू हिज प्रोफेशन। तब वो अपने प्रोफेशन के एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएगा और समझ पाएगा। क्योंकि लोग इतने डल होते हैं कि विदाउट एग्जाम्पल फिलोसफी को समझ नहीं पाते। और अगर आप एग्जाम्पल्स उन्हीं के प्रोफेशन के देंगे, उन्हीं की फील्ड के देंगे, तो समझ पाते हैं फिर और रिलेट कर पाते हैं। और तब वो सोचते हैं अरे यार तो मेरी फील्ड के बारे में बहुत कुछ जानता है भक्त, तो फिर उससे बात करने में इंटरेस्ट भी लेते हैं, और तब आप बचा कर सकते हैं। ये तो ये काफी अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहें, हाँ, आगे बढ़ते हैं। मुझसे स्मृति आती है। आप देखिए स्मृति का क्या अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ। मुझसे स्मृति आती है ज्ञान का वह पक्ष जो इंद्रिय विषयों के पूर्व अनुभूत अनुभव को खोजता है, जिससे इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क हो सके। ये अर्थ है स्मृति का। मुझे लगता है टफ होगा वो, देखिए। जो भोग मैंने किया है आहार निद्रा भय मैथुन के संबंध में, उनकी अवेयरनेस कि मैंने ये किया है, इसको बोलते हैं स्मृति। मैंने जो पहले आहार निद्रा भय मैथुन के संबंध में भोग किया है, उसकी अवेयरनेस देना कि तुमने ये किया है, और फिर से ये करो, इसको स्मृति बोलते हैं। तो मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने जो भोग किया है, उनकी अवेयरनेस देना कि तुमने ये भोग किया है, और दोबारा इस भोग के लिए प्रयास करो, इसको प्राप्त करने के लिए माथा मारो, इसको स्मृति बोलते हैं। एग्जाम्पल था रसगुल्ले का। रसगुल्ला मैंने खाया था, उसका अनुभव था, तो स्मृति अरे हाँ मैंने रसगुल्ला खाया तो और खाना है, तो फिर मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। तो स्मृति मतलब जो पहले अनुभव किया था उसका स्मृति, उसको बोलते हैं स्मृति। साथ ही मुझसे ही ज्ञान और स्मृति का प्रमोश होता है, तिरोहित होना अर्थात अपोहनम। अपोहनम का अर्थ क्या, देखिए, यानी भगवान की ही कृपा से भोगों की स्मृति चली जाती, इसका अर्थ है अपोहनम। स्मृति मतलब जो भोग किए उनकी अवेयरनेस देना, अपोहनम जो मैंने भोग किए उसको भुला देना। बहुत ही जबरदस्त, देखिए बिल्कुल दिखेगा, अभी जब मैं बोलूंगा एग्जाम्पल दिखेगा आप लोग। हमें मुझे लग रहा है कि आप लोग बचपन से 5 साल से भक्ति कर रहे हैं शायद, है ना? इसीलिए आपको पता नहीं होगा फिल्मी गाने क्या होते हैं, फिल्म क्या होती है ना? ठीक है, जैसे आज ही, बहुत सुंदर है, आज ही मैं एक जगह यहाँ पे हूँ, आया हुआ हूँ, तो मुझे किसी ने कहा हाँ हाँ अब तो आप इस्कॉन डिवोटी हो गए हैं, अब प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं आप, पहले तो खा ही रहे थे। तो आप प्योर व्यक्ति कहाँ रहे, पहले तो खा रहे थे, आप प्योर नहीं है। तो मुझे तो याद भी नहीं था कि प्याज लहसुन मैं खाता था। देखिए आप इसको बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे आप, अब आप भक्ति कर रहे हैं, अब आपसे कोई कहे देखो भैया वो नया गाना आया है फिल्मी, तुमने सुना? फिल्म का गाना, मतलब पता अजीब सारी फिल्म, फिल्म भी कुछ होती है, सब फिल्म फैक्टर भी होते हैं। क्या ऐसा नहीं होता आपके साथ? जैसे मान लीजिए जैसे कोई नॉनवेज नॉनवेज छोड़ रखा है, मतलब भक्ति करके छूट गया, छोड़ा नहीं छूट गया भक्ति करके, नॉनवेज खा लो, और नॉनवेज खाने की चीज होती है। अच्छा, मैं खाता था नॉनवेज,
यही बोला जा रहा है कि जो हमने भोग किया था, भगवान उसकी स्मृति ही गायब कर देते हैं। भक्ति करेंगे तब फिल्मी गाने, फिल्म एक्टर, कुछ याद ही नहीं रहता। ये इंटरेस्टिंग है, भक्ति के बाद भी ये सब बहुत ज्यादा याद नहीं आता। और कदाचित अगर सुन भी लेते हैं, जैसे आपने सुन भी लिया कोई फिल्मी गाना, तो उसका जो टेस्ट था भगवान ने पहले ही फेंक दिया उसको। कुछ यार कुछ है नहीं इसमें, मतलब शोर ही एक तरीके से, ठीक है, मजबूरी है, सुन रहे हैं। जितना पहले कहते थे अरे वाह क्या गाना है, क्या क्या शब्द है, क्या साउंड है, क्या म्यूजिक है, वो सब ही चला गया। याद ही नहीं आता कुछ। मतलब अब कोई स्पृहा ही नहीं है ये गाने सुनने की। तो ये सब क्लियर किसने किया? कृष्ण ने। जब आप जप करते हैं तो इसका प्रभाव यही है कि भोग की स्मृति क्लियर हो रही है। भले ही आपको पता ना लगे कि जब से कुछ हो रहा है, पर आपकी भोग की स्मृति इरेज हो रही है। उसी को बोलते हैं अपोहनम। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी, लगता नहीं कि जप करने से कोई फायदा हो रहा है। तो अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप बाहर निकलिए, देखिए लोगों का जीवन क्या है। नशा, ये वो, फलाना ढमाका, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पर आप चाह के भी नहीं कर सकते। ये है जप का प्रभाव। हम ऐसे लोगों के बीच में तो लगता है कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप बाहर निकलेंगे, बाहर देखेंगे लोग इतने ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, तब लगेगा अरे यार मैं तो बहुत सही हूँ। ये है जप करने का असर, प्रभाव है जो दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं, तत्वतो ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोशस तत्र शक्ति ही। आपसे ही जीवों का ज्ञान उदय होता है और आपकी शक्ति से वह ज्ञान चला जाता है। श्रीमद् भागवतम 11:22-28। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। यह वर्णन करके कि किस प्रकार भगवान ही जीव को इस भौतिक जगत को भोगने की शक्ति देते हैं, अब भगवान यह प्रदर्शित करेंगे कि वे अकेले ही किस प्रकार जीव को मुक्त होने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसको समझिए। देखिए, हम लोगों ने चर्चा करी थी कि इस सृष्टि के दो उद्देश्य हैं। एक, कि जीव भोग करना चाहता है तो उसको भोग की सुविधा देना, और जब वो भोग से उब ही जाएगा तो मुक्ति की व्यवस्था करना। तो ये दोनों भगवान करते हैं। तो भगवान ने अभी तक ये बताया श्लोकों में कि किस प्रकार से भगवान जीवों को भोग करने के लिए हेल्प करते हैं या फैसिलिटी देते हैं। अब भगवान इस श्लोक की जो लास्ट दो लाइन है, उसमें भगवान मुक्त होने के बारे में बता रहे हैं। क्या है वो? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो ये जो पाठ है श्लोक का, ये बता रहा है कि भगवान जीवों को कैसे मुक्त होने का ज्ञान या मुक्त होने की शक्ति दे रहा है, या सुविधा दे या सुविधा दे रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं सर्वेश्वर और सर्वशक्तिमान कृष्ण ही सभी वेदों के द्वारा जाना जाता हूँ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे लाइन है, मतलब एक वर्ड है, सभी वेदों के द्वारा। आप कैसे कर पा रहे हैं? सभी वेदों के द्वारा। कभी कभी लोग ऐसा पूछते हैं, ये कहते हैं कि भैया वेद में कृष्ण का वर्णन कहाँ है? अरे मूर्ख, जो वेद लिख रहा है और जो वेद जानता है, जब वो बोल रहा है कि इससे कृष्ण को जानो, तुम्हारी क्या वैल्यू है? देखिए, मैं बताऊं।
जैसे फिजिक्स में चलती है बुक एस सी वर्मा, सुना होगा, एस सी वर्मा चलती है फिजिक्स में। तो मान लीजिए एस सी वर्मा बोले कि इस बुक से ये प्रॉब्लम, ये मतलब जो जो इक्वेशन, जो भी प्रॉब्लम बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ये जो प्रॉब्लम है, एस सी वर्मा बोले कि इस बुक के इस चैप्टर में ये जो प्रॉब्लम है वो इस मेथड से सॉल्व होगी। और कोई व्यक्ति उस एस सी वर्मा को लगाने वाला व्यक्ति हो, वो कहने नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, तुम एस सी वर्मा को लगाने वाले बंदे हो, और वो एस सी वर्मा, वो एस सी वर्मा है जिनकी तुम बुक लगा रहे हो, तो प्रमाण कौन होगा? वो जो प्रैक्टिस करने वाला है कि जो एस सी वर्मा है? एस सी वर्मा। तो भाई हम लोग वेद पढ़ रहे हैं, तुम्हारी वैल्यू क्या है? जिसने वेद लिखे हैं जब वो बोल रहा है इस वेद से कृष्ण को जानना है, और तुम वेद पढ़ने वाले हो, तुम्हारी क्यों माने, तुम्हारी क्या वैल्यू? तो उससे कृष्ण को ही जानना है, सारे वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना, बस, दैट्स इट। और जो कुछ भी बोले उसकी क्या वैल्यू? तो वेद लिखने वाला बोल रहा है कृष्ण को जानना इस उद्देश्य है वेद का, तो बात खत्म। एस सी वर्मा ने बोल दिया कि इस न्यूमेरिकल का यही सॉल्यूशन है, तो वो है, तो उसी की बुक है। अब जो लगाने वाला है वो कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ रहा? ठीक है। श्रुति कहती है यो सौ सर्वेर वेदेर गीयते, उनका ही गुणगान सभी वेदों में हुआ है। उनका किसका? कृष्ण का। गोपाल तात्पर्य परिषद। वेदों के कर्म कांड विभाग के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और ज्ञान कांड के द्वारा साक्षात मुझे जाना जाता है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। वेद में देखिए, वेद में तीन पार्ट होते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो भगवान बोल रहे हैं कि वेदों में कर्म कांड में मैं अप्रत्यक्ष रूप से जाना जाऊंगा, और ज्ञान कांड से व्यक्ति साक्षात जान सकता है मुझे। तो कहने का अर्थ क्या है, देखिए, इसको समझ थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी है। देखिए, कर्म कांड में ज्यादातर या ऑलमोस्ट देवताओं की उपासना ही है। तो क्यों है देवता की उपासना? क्योंकि देखिए, जो जीवात्मा भोग में बिल्कुल लिप्त है और बिल्कुल भी वेदों को नहीं मानना चाहता, तो कम से कम भाई साहब तुम देवताओं की उपासना करके भोग को प्राप्त करो, या स्वर्ग प्राप्त करो। तुम्हें देखो, तुम्हें अल्टीमेटली भोग ही चाहिए ना भाई। देवता की पूजा कर लोगे, हायर भोग मिल जाए, तुम वो करो। तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो देवताओं की उपासना करते हैं भोग प्राप्त करने के लिए। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी देवता भोग देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो भगवान कृष्ण के सैंक्शन पे देते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं उसको। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भोग मिलने के बाद होता क्या, ये इंटरेस्टिंग है। जब उसको अपने कहे हुए भोग मिल जाते हैं देवताओं से, तो उसकी शास्त्रों में आस्था हो जाती है। यही मेन पॉइंट कर्मकांड। कर्मकांड का मेन फैक्टर ही यही है, कैसे व्यक्ति को शास्त्रों में आस्था डेवलप करे पहले। तो देवताओं से कुछ मांगा, देवताओं ने उसको दिया जो जो वो चाह रहा था, उसकी आस्था अब शास्त्रों में हो गई। और अब वो धीरे धीरे करते करते कई जन्मों बाद ज्ञान कांड में है। तब जानेगा, अच्छा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा कृष्ण की अंश है। तब वो धीरे धीरे ये जानेगा, और फिर वो उपासना कांड में मतलब भक्ति करना शुरू कर देगा। और भक्ति करके क्या होता है? भक्त्या माम अभिजानोति। भक्ति करेगा, कृष्ण को जान गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? कर्म कांड से व्यक्ति कृष्ण को ही जाना, ज्ञान कांड से कृष्ण को ही जाना, उपासना कांड से कृष्ण को ही जाना, तो सारे वेदों से कृष्ण को ही जाना। यही मेन उद्देश्य है। ठीक है। अब अब प्रश्न होता है कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। मतलब वेदों को, भैया हम तो इतने प्रगाढ़ पंडित है नहीं कि पूरा पूरा वेद लेके बैठेंगे और समझ जाएंगे। तो हम किस प्रकार से वेदों को जाने? तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है, देखिए, मैंने वेदों के निर्णय के रूप में
वेदांत सूत्र की रचना बादरायण के रूप में की है। इसीलिए वेदांतकार कहते हैं कि तत्तु समन्वयतः भगवान विष्णु ही वेद के विषय हैं, क्योंकि यही सभी वैदिक श्लोक का अर्थ है। देखिए बहुत सिंपल है। वेदों का जो भी अर्थ है, ये बहुत ही जबरदस्त बात है, सुनिएगा ध्यान से इसको। पूरे वेद का जितना भी अर्थ है, जितना भी कंक्लूजन है, वो बादरायण मतलब भगवान व्यास देव ने वेदांत में लिख दिया। फिर देखिए कोई वेद तो पढ़ेगा नहीं, तो वेद का जो मुख्य चीज है उसको उन्होंने वेद के अंत वेदांत में लिख दिया। मतलब वेदांत को कंपाइल कर दिया व्यासदेव जी ने। और उस वेदांत को भी लोग समझ नहीं पाते, तो उसको भी इजी करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम दे दिया। तो अल्टीमेटली वेदों का जो पूरा सार है वो श्रीमद् भागवतम। और उसको पढ़ते ही उसके पहले श्लोक में ही आदमी समझ जाता है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, जो कि सारे वेद को पढ़ के जानना चाहिए। भाई सारे वेद को पढ़कर तुम्हें एक कंक्लूजन निकालना है, कृष्ण परम सत्य है। और श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में ही आ रहा है भगवान श्री कृष्ण परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। तो इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं वेदांत कृत। भैया आप लोग वेद नहीं पढ़ पाओगे, तो इसीलिए मैंने वेदांत की रचना करी। ठीक है, इसीलिए शब्द आया वेदांत। अब देखिए ये बहुत सुंदर तर्क दे रहे हैं, परंतु अन्य लोग वेद का अर्थ किसी अन्य तरीके से करते हैं। मतलब हम तो नहीं देख रहे भाई कि सब लोग कह रहे हैं कि वेद से कृष्ण को जानो। हमें तो ऐसे लोग नहीं मिल रहे। तो क्या अर्थ है इसका, देखिए। अब ये बहुत रहस्यमय लाइन है। ये लाइन एक ही है, पर है बहुत रहस्यमय। मैं फिर पढ़ूंगा। परंतु अन्य लोग वेद का अर्थ किसी अन्य तरीके से करते हैं। मतलब अन्य लोग कहते हैं कि भाई वेद का उद्देश्य कृष्ण को जानना नहीं है। तो अगर कोई आपसे कहे कि वेद का अर्थ कृष्ण को जानना नहीं है, तो आपको ये लाइन बोलनी है, मैं ही वेद को जानने वाला हूं। इसका मतलब क्या है? भगवान ने बोला वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मतलब मैंने वेदांत को कंपाइल किया और मैं ही वेद को जानने वाला हूं। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो ये कह रहा है कि वेद का उद्देश्य कृष्ण नहीं है, तो क्या वो वेद को जानने वाला है? नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मतलब मैं ही वेद को जानने वाला। डज इट मीन्स कि जो ये बोले कि कृष्ण को ही वेद से जानना है, वही वेदों को जानना। बात समझिए। भगवान कह रहा है मैं ही वेद को जानने वाला हूं। तो मतलब मैं ही वेद को जानने वाला हूं, और जो जानने वाला है वो ये कह रहा है कि वेद से कृष्ण को जानना है। तो अल्टीमेटली जो ये बोलेगा कि वेद से कृष्ण को जानना है, वही वेद को जानने वाला है। ठीक। ये बहुत सुंदर बात है। बादरायण के रूप में जो अर्थ मैंने निर्णित किया है, मतलब व्यास देव जी ने जो लिखा है शास्त्रों में, वही वेदों का वास्तविक अर्थ है। और कोई भी अर्थ त्रुटिपूर्ण है। मतलब जो व्यास देव जी बोले हैं, अगर जो उसको फॉलो कर रहा है, वही असली फॉलो कर रहा है, बाकी सब तो दोष वगैरह तो हटाओ, सब बकवास। ठीक है। तो श्री बादरायण के रूप में मैं ही मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ, क्योंकि केवल वेद पढ़कर व्यक्ति भगवान के संबंध में वास्तविक सत्य को नहीं समझ सकता, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। अब इंटरेस्टिंग है, देखिए। केवल वेद पढ़कर व्यक्ति भगवान के संबंध में वास्तविक सत्य को नहीं समझा, तो इससे मुक्ति प्राप्त हो। मतलब व्यास देव जी समझ गए कि अगर सीधे सीधे वेद पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। कहाँ पे? कर्म कांड में। इसीलिए उन्होंने वेदांत सूत्र दिया, वेदों को समराइज फॉर्म कर दिया। अब वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी। तो अल्टीमेटली हमें श्रीमद् भागवतम ही पढ़नी है। हमें पूरा वेद वगैरह खंगालने नहीं, सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़नी। और व्यास देव जी खुद ही कहें, किम वा परेर ईश्वरा। और क्या है वो श्लोक? धर्म प्रोजितो कैतवोत्र परमो निर्मसारां सुताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवतम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वरा। भैया श्रीमद् भागवतम है तो फिर और कुछ क्यों पढ़ना है? मतलब कुछ नहीं पढ़ना।
क्या तो मतलब सिंपल कहने का अर्थ है कि अगर हम केवल वेद पढ़ेंगे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम गीता और भागवत जैसे शास्त्र प्रामाणिक रूप से पढ़ेंगे तो हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, मतलब भगवान से हमारा संबंध क्या है उसको समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए गोपाल जी तात्पर्य सिंपल है, कुछ केवल पढ़ना रह जाएगा। ठीक है, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। स्पष्ट। जीव अपने विगत सा ये भी इंटरेस्टिंग, जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। जैसे अगर मुझे पता होता कि मैं पिछले जन्म में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी और अब मैं पुरुष हूं, तो क्या मैं अपनी लाइफ को सही से जी पाता? नहीं, कंफ्यूजन होती है। अरे मैं तो स्त्री थी, अब मैं पुरुष हूँ, अरे वाह, क्या, हाँ, कंफ्यूजन, मुश्किल होती है। या कोई मान लीजिए अब पिछले पिछले जन्म में मान लीजिए कोई करोड़पति था, अब बहुत गरीब परिवार में है, तो शोक करता रहता है, अरे मैंने बहुत, मेरे पास बहुत पैसा था, अब कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा, तो वो जीवन अपना जी नहीं पाता। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये तो पिछले जन्म की बात होगी। इस जन्म में भी लोग हमें धोखा देते हैं, लोग हमारा अपमान करते हैं, ब्रेकअप होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कालांतर में हम वो सब भूल जाते हैं। तो क्या ये अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। और ये भगवान की व्यवस्था से हुआ, जो भूलना होता है, तो इसीलिए ये भूलना भी अच्छा है। और एक और बात, भगवान, हाँ, ये भी मैं पढ़ना भूल गया, जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। अब कभी कभी लोग कहते हैं अरे चोरी कर लो कौन देख रहा है, पाप कर लो किसने देखा, कल किसने देखा, लोग ये कहते हैं, कल किसने देखा? देखा है, आपके अंदर ही एक कैमरा फिट किया हुआ है जो आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और उसके हिसाब से तुम्हारा हिसाब है। बहुत सुंदर है, जो उसके सारे कर्मों के साक्षी, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम नहीं बोल रहे हैं पर बोलना चाहते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है अंदर, और उसकी रील निकलेगी। अभी आजकल तो रील डालते हैं ना, लोग रील डालते हैं, रील फिर फेमस हो रही है, बाद में आगे कर्मों की रील निकलेगी, ऐसे देखा जाएगा। ओ तुमने ये किया था, अच्छा, तो तुम्हारी पिटाई हुई बेटा, नरक में जाओगे। बाद में रील निकलती है, अच्छा रील, ये तो रील बनती थी अंदर, ये बन रही थी अंदर, तुम जानो ना जानो बन रही थी अंदर। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक क्षण रिकॉर्ड हो रहा है, जब आप सो भी रहे हैं तो भी रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ तो सबसे बड़ा बिग बॉस है, बिग बॉस में लेके वो चलते हैं ना, कैमरा रिकॉर्ड होता रहता है, ये सबसे बड़ा बिग बॉस यहाँ बैठा हुआ है अंदर, बराबर रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है? साक्षी है, अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन यह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार भगवान, ये भी इंटरेस्टिंग है, देखिए, इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि भगवान केवल हृदय में हैं, कुछ कर नहीं रहे। सर्वव्यापी मतलब ऐसा नहीं कि भगवान हर किसी के हृदय में हैं बस। जैसे अभी ऑपरेशन था, तो आप तो जानते ही ऑपरेशन किसका था, तो मैं हॉस्पिटल में था, मैं हॉस्पिटल के अंदर हूं, पर क्या मेरे अकॉर्डिंग सब चीजें चल रही हैं? बात समझिए, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग, पर क्या उनके हिसाब से कार्य हो रहा है? वो है तो हॉस्पिटल के अंदर, पर उनके हिसाब से कार्य नहीं हो। लेकिन भगवान सबके हृदय में हैं, और ऐसा नहीं कि भगवान कहे मैं तो हेल्पलेस हूं, मैं मुझसे क्या होने वाला है, मैं तो फंस ही गया यहाँ पे, ये सब नहीं है। भगवान सबके हृदय में है, और सब कुछ वही मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए गोपाल जी लिख रहे हैं सर्वव्यापी तो है, साथ साथ अंतर्यामी, मतलब सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में भी। ठीक है,
वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। स्पष्ट है, वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस आ सकें। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक भक्त बता रहे थे कि जब हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारी मुक्ति शुरू हो जाती है। तो हमें शास्त्र क्यों दिए गए हैं? बात ये बोली जा रही है कि शास्त्र हमें इसलिए दिए गए हैं कि हम उनको पालन करें और भगवान के धाम जाएं। तो शास्त्र मुक्ति देने के लिए हुए, तो मुक्ति की व्यवस्था भी भगवान ने ही की है शास्त्र के माध्यम से। ये बोला जा रहा है। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान, ये इंटरेस्टिंग है। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। मतलब अगर जीव चाहे भी तो कृष्ण के बारे में अपने मन से कभी नहीं जान सकता, अगर शास्त्र ना हो तो। और कृष्ण के बारे में जानेगा नहीं तो भगवान के पास जाएगा नहीं। इसीलिए शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है और शास्त्र हमें दिए गए हैं कि हम उसको पढ़ें, कृष्ण को समझे, कृष्ण के पास जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। स्पष्ट है, भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसे कार्यकलापों के साथी तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। मतलब भोग भी देने वाले हैं, मुक्ति भी देने वाले हैं। ठीक है, वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद और सर्व दयामय है। मतलब हमारा भगवान हमेशा कल्याण चाहते हैं और हम पे दया करते हैं। ठीक है? आगे पढ़ते हैं, तो हम श्लोक पढ़ चुके हैं। अंतः प्रविष्ट शास्त्र नाम, जीव ज्यों ही अपने शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से कर्म करने लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हरे कृष्णा आपको प्रभु जी। पता नहीं आप मेरी आवाज सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे आप हैं कि नहीं बैकग्राउंड में? हरे कृष्णा। मेरी इग्नोर दे, कोई बात नहीं, मैं अपने पे लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपको पिछले जन्म की अपनी वाइफ याद है, बच्चे याद है, मैं कहूँगा वाइफ, बच्चे, मैं तो शॉक हो जाऊंगा। पिछले जन्म में मतलब मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन हम पिछले जन्म में उतने ही एब्जॉर्ब थे अपने पति पत्नी और बच्चों में, जितना व्यक्ति अभी होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने परिवार में हम जितना एब्जॉर्ब अभी हैं उतना ही पहले थे, लेकिन पहले के परिवार को बिल्कुल भूल गए। भाई बहुत लंबी खासी बात नहीं है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, ठीक है, तो आपको 1990 में शरीर मिला, तो 1980 की 78 की बात होगी, 89 की बात हो सकती है। तो 1989 की बात आपको बिल्कुल भूल गए, कुछ याद नहीं, लेकिन उस समय उतने ही एब्जॉर्ब थे अपने परिवार में जितना अभी है। और एकदम याद नहीं। यही बाबा जी कह रहे हैं कि जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तुरंत भूल जाते हैं, और जैसे ही इस शरीर में आए, जो भोग के संस्कार थे भगवान ने याद दिलाए, काम करना शुरू कर दिया। काम मतलब उतने ही फिर से अब्जॉर्ब हो गए जितने पहले थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे एक जीवन कृष्ण को दो, तुम्हारा ये भूलना याद आना जो चक्कर है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। मतलब जो इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी पहले, उसको भगवान पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। मतलब भोग भी और मुक्ति। ठीक है, यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। गोपाल जी कई बार बोलते हैं, इफ यू आर सिंसियर देन यू विल गेट आ बोनाफाइड गुरु। अगर आप कृष्ण को वाकई में समझना चाहते हैं तो कृष्ण आपको बुद्धि देंगे कि हाँ ये गुरु प्रमाणिक है। ठीक है, कृष्ण ही हेल्प करते हैं जैसे। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है।
अब लोग कहते हैं, अरे गीता की बात, तुम गीता बेचते क्यों हो यार, पता नहीं क्या है तुम लोगों को, रोड पे गीता को ले आए। तो भाई रोड पे इसीलिए लाए कि आप मंदिर नहीं आते, और अपने बेनिफिट के लिए नहीं लाए हैं। आपको बहुत जरूरत है कृष्ण को समझने की। तो क्यों जरूरत है? भाई कृष्ण को नहीं समझेंगे तो मुक्त कैसे होंगे? हम नहीं चाह रहे कि आप बीमार पड़े, आपको डायबिटीज हो, घुटनों की परेशानी हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो, हम नहीं चाह रहे भाई साहब। इसीलिए ले लो गीता। तो ये कितना, अगर 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 देखिए बहुत सिंपल है। इसी को आप अलग ढंग से कहिए, भाई साहब मेरे पास एक दवाई है जिससे आपको ना आगे बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना घुटने की दिक्कत आएगी, ना थायराइड होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फिट रहेंगे आप। अच्छा क्या है, क्या है, क्या है? और गीता। अगर आप ये बोलेंगे दवाई है, तुरंत अरे भाई तुम रुपए कितने भी ले लो मुझे दो। ये हाल है। गीता देंगे, गीता देंगे अगर आप, गीता गीता में क्या है, क्यों ले आए गीता? भाई जरूरत है तुम्हें कृष्ण को समझने की। कृष्ण को समझे बिना तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कृपा करे हैं तुम पे कि शास्त्र को दिए। ठीक है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो सौ सर्व वेदे गीयते, फिर पापा जी ने कोट किया था कि सारे वेदों में भगवान की महिमा कही गई है। ठीक है। चारों वेदों, वेदांत तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वरी कीर्ति गान है। ठीक है। गोपाल अपने उपनिषद का श्लोक था ये, टीका में देखा था। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा, सब भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, समझिए इसको। इसको मैं प्लीज इन सब पूरे परपट को जो लास्ट तक है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए, उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है, स्पष्ट है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि शब्दों से हुई, तत्व समन्वयात, ये भी टीका में था। मनुष्य, ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए, ये थोड़ा सा टोपाजी बिल्कुल अलग नहीं है। मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा सकता है, विभिन्न विधियों के को संपन्न करके उन तक पहुंचा सकता है, और अंत में उसे परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टता परिभाषित किया गया है। आप समझिए, इस संबंध में महाप्रभु एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। मतलब यही एक श्लोक पूरे वेदों का सार है, करके समझ लीजिए। देखिए क्या है, क्या स्टोरी देखिए। महाप्रभु कहते हैं कि एक गांव में एक गरीब व्यक्ति होता है और उसके पास एक सर्वज्ञ नाम का ज्योतिष आता है, और वो उस गरीब व्यक्ति से कहता है, अरे भाई तुम तो एक बहुत बड़े अमीर बाप के बेटे हो, तुम गरीब कैसे हो गए? वो कहता है क्या मतलब? वो कहता है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए छुपाया है खजाना। बोलता कहाँ छुपाया है? तो कहता है एक मंदिर है, उसके आंगन में छुपाया है, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। तुम जब खोदोगे, अगर तुमने नॉर्थ में खोदा तो एक जिन निकल आएगा, और जिन निकल आएगा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। और वो जिन्न क्या है? अष्टांग योग। अष्टांग योग करोगे सिद्धि मिल जाएगी, फिर तुम भक्ति को भूल जाओ। अगर तुम साउथ में खोदते हो तो सांप मिलेगा, सांप है निर्विशेष बात, तुम्हें डस लेगा। वेस्ट में खोदोगे तो बरैया बैठी तो तुम्हें काट खाएंगे, वो है कर्म कांड। अब क्या सीखे देखिए, गरीब व्यक्ति है बद जीवात्मा, जो ज्योतिष है सर्वज्ञ वो है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने बताया कि भाई, ज्योतिष ने बताया कि भाई तुम एक बड़े बाप के लड़के हो। ये हो गया संबंध ज्ञान, कि जीव आत्मा कृष्ण का अंश। ठीक। अब अब व्यक्ति उस खजाने को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। वो प्रयास है भक्ति, जो कि है अभिधेय। ठीक है। मतलब जो संबंध है भाई, मैंने सुना कि मेरे पिताजी ने एक बड़ा खजाना छुपा के रखा है,
तो भाई मुझे पता है कि मेरे पिताजी हैं, तभी तो मैं गया ना वो खदान लेने के लिए। तो मुझे पता है कि मेरे पिताजी कृष्ण हैं। अब जो खजाना है वो है कृष्ण प्रेम, तो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, और जो प्रयास कर रहे हैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो है भक्ति। और स्टार्टिंग में संबंध ज्ञान से कि तुम कृष्ण के अंश हो। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि इन इसका पूरा जो वर्णन है कि इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण को जानना। वेदों के ज्ञान, वेदों तथा वेदों के चरम लक्ष्य क्या है? भगवान माफ कीजिएगा, वेदों का प्रयोजन है कृष्ण को जानना, ठीक है, और वेदों का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो इसकी स्पष्ट व्याख्या यहाँ पे की गई है कि जब जीव मुक्त होना चाहेगा, जब जीव भगवान के पास जाना चाहेगा, तो उसको वेद का आश्रय लेना है। यानी वेद का मतलब है वेदांत, यानी मतलब श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट है कि सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति। ये जो जीव आत्मा है केवल अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति से ही संतुष्ट हो सकता, उसी का उसमें परम कल्याण। तो यहाँ पे स्पष्ट बोल देंगे कि व्यक्ति को करना क्या है भक्ति करने का। भक्ति करेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा, जो कि वेदों का प्रयोजन है। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं। तो हम लोगों ने आज ये देखा कि भगवान सबके हृदय में सन्निवेश, सन्निवेश मतलब पास में, सबके हृदय में है। भगवान से स्मृति, स्मृति मतलब जो भोग किए हैं पहले उसकी अवेयरनेस, ज्ञान कैसे मुझे मैं कार्य करूं, और अपोहनम जो भोग किए हैं उसकी विस्मृति। और भगवान मुक्ति के लिए रास्ता बता रहे हैं। मुक्ति के लिए रास्ता ये है कि वेदों से कृष्ण को ही जानना है, और वेद का मतलब है वेदांत, और वेदांत का मतलब है श्रीमद् भागवतम। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरि बोल।